नमश्चंडिकायै। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश द्विवेदी आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है हरतालिका तीज व्रत। तो आइए इस चलचित्र में हम जानते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत कब किया जाएगा, तिथि तृतीया तिथि कब से आरंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, कब पारण करना चाहिए, इन सभी विषयों के को संक्षिप्त रूप से हम जानते हैं। तो सबसे पहले काशी के महावीर पंचांग के अनुसार हम देख लें तो तृतीया तिथि जो है, अब तो वैसे सर्वविदित ही है कि इस बार जो हरितालिका तीज का व्रत है वो 26 अगस्त मंगलवार को किया जाएगा। तो 26 अगस्त मंगलवार को जो तृतीया तिथि है वह दिन में 12:39 तक रहेगी। तदोपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। तृतीया तिथि जो है 26 अगस्त 2025 मंगलवार को दिन में 12:39 तक ही रहेगी। तदोपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा लोगों के मन में कि यदि तृतीया तिथि दिन में ही 12:30 बजे 1 बजे के आसपास यदि समाप्त हो जा रही है तो संध्या काल में जो माताएं तीज का पूजन करती हैं, व्रत कथा आदि सुनती हैं, तो उसे क्या सवेरे ही कर लेना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्रों की माने तो उसमें प्रमाण प्राप्त होता है कि वह तृतीया तिथि जो चतुर्थी से युक्त होती है वो सौभाग्य को देने वाली होती है। अतः यद्यपि शाम को चतुर्थी तिथि लग जाएगी या दोपहर से ही 12:30-1 बजे से जो चतुर्थी तिथि संपूर्ण भारत में ही जो चतुर्थी तिथि लग जाएगी मंगलवार को, वह उस चतुर्थी तिथि के लगने पर भी शाम को ही भगवान का पूजन किया जाएगा। भगवान शिव का, माता पार्वती का पूजन जो शाम को किया जाता है प्रदोष काल में, वो यथावत किया जाएगा और उसकी तीज हरितालिका तीज व्रती कथा आदि सुनी जाएगी। इसमें कोई समस्या नहीं है। चतुर्थी आ जाने से तृतीया के पूजन का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो शास्त्र ही इसमें प्रमाण है कि तृतीया तिथि का जो पूजन है, तीज का जो पूजन है, वह तृतीया युक्त चतुर्थी में भी करने से वही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अतः ऐसी शंका मन में न रखें। मंगलवार की संध्या को जो प्रदोष काल में तीज का पूजन माताएं करती हैं वो यथावत करें। और हस्त नक्षत्र बड़ा आवश्यक होता है तृतीया तिथि इसे हरतालिका तीज के पूजन में। तो यह हस्त नक्षत्र जो है वो संपूर्ण दिन है, अतः इसकी भी कोई समस्या नहीं। अब पारण कब करना है? तो अगले दिन, अगले सूर्योदय के बाद अर्थात 27 अगस्त को जो सूर्योदय है, काशी के पंचांग के अनुसार सूर्योदय जो है वो प्रातः 5:40 पर होगा। उसके उपरांत 3 मुहूर्तों के भीतर भीतर पारण कर लेना चाहिए। 3 मुहूर्तों का अर्थ हो गया लगभग 2 घंटे का अंतराल, 2 ढाई घंटे का अंतराल। तो आपको प्रातः 8:30 5:40 के बाद से प्रातः 8:30 के भीतर भीतर पारण कर लेना चाहिए। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो लगभग प्रातः 8:30 बजे तक पारण कर लेना चाहिए। यद्यपि चतुर्थी तिथि बुधवार को दिन में 2:06 तक है, तो ऐसे तो चतुर्थी में तृतीया का व्रत जो है चतुर्थी में पारण करना चाहिए, तो दिन में 2:06 तक पारण किया जा सकता है। किंतु उन्हीं धर्मशास्त्रों का वचन है कि यदि
जो पारण की तिथि है यदि वो लंबी हो तो प्रथम 3 मुहूर्तों में पारण कर लेना चाहिए, हैं? तो इस प्रकार से यदि हम 40-40 मिनट या 50 मिनटों का भी हिसाब लगा लें, तो 5 तिहाई 15 150 मिनट सूर्योदय के बाद 150 मिनट के भीतर, तो 160 मिनट 2 घंटे में होते हैं, तो 2 घंटे के भीतर आपको पारण कर लेना चाहिए तीज व्रत का। ये शास्त्र वचन है। तो इस प्रकार हमने तीज का व्रत कब करना चाहिए, अ, इसका पूजन कब करना है, इसका पारण कब करना है, इस चलचित्र में हमने जान लिया। अब इसके आगे तीज व्रत की कथा और पूजन के कुछ विशेष विधान के विषय में भी आगे के चलचित्रों में जानेंगे। तब तक के लिए सादर धन्यवाद। तो काशी के पंचांग के अनुसार तो हमने जान लिया कि तृतीया तिथि कब तक भोग करेगी और पारण कब करना है। इसी प्रकार तो काशी के पंचांग का अनुकरण संपूर्ण उत्तर भारत और पूर्वी भारत कर सकता है। इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ के श्रीदेव पंचांग के अनुसार भी जान लेते हैं, जिसका अनुसरण दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के लोग कर सकते हैं, करना चाहिए। तो जो देव पंचांग के अनुसार 26 अगस्त मंगलवार को तृतीया तिथि दिन में 1:54 तक भोग करेगी। तदुपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी। पूर्व में ही मैंने बता दिया है कि यद्यपि शाम को चतुर्थी तिथि लग जाएगी, किंतु तृतीया से युक्त चतुर्थी जो है वो तीज के पूजन के लिए ग्राह्य होती है, सौभाग्य को देने वाली होती है। अतः मंगलवार की संध्या को यथावत जैसे माताएं पूजन करती हैं, कथा सुनती हैं, वो करें अपना। अगले दिन जो चतुर्थी तिथि है, मतलब 27 अगस्त बुधवार को चतुर्थी तिथि जो है वो दिन में 3:45 तक रहेगी, छत्तीसगढ़ के पंचांग के अनुसार, अर्थात छत्तीसगढ़ आदि दक्षिण के भागों में, भारत के दक्षिण प्रांतों में और पश्चिमी प्रांतों में भी दिन में 3:45 तक, बुधवार को दिन में 3:45 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। अब क्योंकि दिन में 3:45 तक चतुर्थी रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि माताएं अपना सवेरे का सारा काम पहले निपटा लें, उसके बाद आराम से पारण करें, ऐसा नहीं है। शास्त्र विधि ही यही है कि यदि पारण की तिथि लंबी हो तो पहले आरंभ के सूर्योदय उपरांत आरंभ के 3 मुहूर्तों में पारण कर लेना चाहिए। अतः सूर्योदय का जो काल है वो 5:50 है काशी श्रीदेव पंचांग में। तो 5:50 प्रातः 5:50 पर सूर्योदय होगा छत्तीसगढ़ की भूमि पर और ऐसे ही दक्षिण प्रांतों की भूमि पर। तो आप 5:50 से आगे 2 घंटे कर लीजिए, तो लगभग 8:50 8:50 से पूर्व पूर्व आप पारण कर लें अपने तृतीया के व्रत का, तीज हरतालिका तीज के व्रत का पारण बुधवार को प्रातः 8:50 से पहले पहले कर लें, तो यह अति उत्तम होगा। तो इस प्रकार हमने छत्तीसगढ़ के पंचांग से भी जान लिया कि तृतीया तिथि कब लगेगी, कब तक भोग करेगी, पूजन किस प्रकार स्थिति में करना चाहिए और पारण का समय, सही समय क्या है।